कुशेश्वर स्थान को लेकर भले ही राष्ट्रीय जनता दल दावा कर रही थी कि उसे एक तरफा जीत मिलेगी, लेकिन चुनाव परिणाम आते ही सब मामला पलट गया। जिस दिन मतदान हो रहा था उसी दिन इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा था कि जनता दल यूनाइटेड कुशेश्वर स्थान से चुनाव जीत जाएगी, और वही बात आज सच साबित हुई है। कुशेश्वर स्थान में राष्ट्रीय जनता दल के हार के कई प्रमुख कारण रहे, जिसमें सबसे प्रमुख था महिला मतदाताओं का वोट। जिस दिन मतदान हो रहा था उस दिन साफ साफ दिख रहा था कि जदयू का पलड़ा भारी है, और महिला मतदाता कुशेश्वर स्थान में मतदान के लिए ज्यादा ही रुचि ले रही थी, जो कहीं ना कहीं जदयू के लिए फायदेमंद बताया जा रहा था। आज शायद जनता दल यूनाइटेड को इसी बात का फायदा मिला और वह चुनाव जीत चुकी है। कोविड के दूसरी लहर में आरटीपीसीआर टेस्ट जो है सो लिए हो, लेने के बाद जो है सो 2 दिन के बाद रिजल्ट जो है सो इमीडिएट वो हमको अवेलेबल कराए। रिजल्ट में हम पॉजिटिव पाए गए। पॉजिटिव रिजल्ट होने के बाद जो है तो सबसे बड़ी समस्या ये हुई कि अब हम इसका ट्रीटमेंट कहाँ से कराएं। ये सबसे परेशानी वाली बात यही हुई। उसके बाद हनुमान जी से हम इस पर कंसल्ट किए, बातचीत होने के बाद जो है तो उन्होंने हर एक तरह से सपोर्ट करना शुरू किया। हनुमान ऐप को डाउनलोड करें और इसका बेनिफिट आप उठाएं। राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से कुशेश्वर स्थान को लेकर कहा गया कि वहां जनता दल यूनाइटेड को सहानुभूति का वोट मिला है। मतलब कि जदयू के शशि भूषण हजारी, जो कुशेश्वर स्थान से इसके पहले विधायक थे, और उनके बेटे अमन भूषण हजारी, जो इस बार चुनाव लड़ रहे थे, उनको जनता ने सहानुभूति का मत दिया है। इसके अलावा कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं तथा नेताओं में अति उत्साह वाली स्थिति बन गई थी। लालू प्रसाद यादव इसी बीच बिहार वापस आ गए, जिसके कारण राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं ने ऐसा मान लिया कि अब हमारी जीत निश्चित है, लेकिन जदयू को इसका फायदा मिला। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। अगर आप कुशेश्वर स्थान के चुनाव परिणामों पर गौर करेंगे तो चिराग पासवान की पार्टी और कांग्रेस पार्टी 5000 से ज्यादा मत प्राप्त करने वाली पार्टियां हैं। कांग्रेस पार्टी तथा चिराग पासवान की पार्टी में लगभग बराबर वोट प्राप्त किया है, और अगर इन दोनों के वोटों को राष्ट्रीय जनता दल के साथ जोड़ दें तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल जदयू को कड़ी टक्कर देने की स्थिति में आ जाएगी। चुनाव के पूर्व इस बात को लेकर सवाल उठ रहा था कि क्या भारतीय जनता पार्टी का वोटर जदयू को वोट देगा, लेकिन शायद अब इस परिणाम के साथ ही इसका जवाब मिल चुका है। कल तक जो जदयू के नेता आशंकित थे कि भारतीय जनता पार्टी का वोटर हो सकता है कि हमें वोट ना दे, उन्हें आज इस बात के लिए खुश होना चाहिए कि भाजपा का वोटर भी जदयू के साथ खड़ा रहा। एक और महत्वपूर्ण बात है कि चिराग पासवान कुशेश्वर स्थान में अपने अस्तित्व को बचाए रखने में कामयाब हो गए हैं। चिराग पासवान के उम्मीदवार के खाते में अगर 5000 से ज्यादा वोट आया है तो यह कहीं ना कहीं उनकी उपयोगिता को साबित करता है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी जो लगातार जीत का दावा कर रही थी, वह शायद जमीनी हकीकत को समझने के लिए तैयार नहीं थी। इसका एक और कारण है कि जिस कन्हैया कुमार के भरोसे कांग्रेस पार्टी को लग रहा था कि पूरी हवा बदल जाएगी, उस कन्हैया कुमार के भरोसे कांग्रेस पार्टी को कुछ भी फायदा नहीं हुआ है। भले ही कन्हैया कुमार की जनसभाओं में भीड़ जुट रही हो, लेकिन कन्हैया कुमार ने उस भीड़ को अपनी पार्टी के लिए वोट में तब्दील करने में सफलता नहीं पाई। अब यहां से एक और बात साफ हो जाएगी कि कांग्रेस पार्टी को अगर महागठबंधन में रहना है तो वह राष्ट्रीय जनता दल के कहे अनुसार ही रहेगी। अगर कांग्रेस पार्टी कुछ बड़ा करिश्मा कर पाती तब शायद वह अपनी शर्तों पर फिर से महागठबंधन का हिस्सा बन पाती, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी के लिए परिस्थितियां बदल गई हैं। दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल जो इस बात का दावा कर रही थी कि कुशेश्वर स्थान में सिर्फ कांग्रेस पार्टी को सीट देने के कारण महागठबंधन की हार हुई थी, उसके पास भी शायद अब कम से कम इस सीट के लिए कहने को कुछ नहीं बचेगा। कन्हैया कुमार को बिहार उपचुनाव के चुनाव प्रचार में उतारकर कांग्रेस पार्टी ने कुछ भी हासिल नहीं किया है, यह एक सच्चाई है। ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी की यह स्थिति कन्हैया कुमार के बिना भी रहती, और कन्हैया कुमार के आने से उसकी स्थिति में कोई भी सुधार नहीं हुआ है। अब कन्हैया कुमार के भविष्य को लेकर भी कई प्रकार के सवाल उठेंगे। सबसे बड़ा सवाल तो यह रहेगा कि क्या आगे आने वाले दिन में कन्हैया कुमार कांग्रेस पार्टी के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं, और क्या तेजस्वी यादव तथा चिराग पासवान के सामने वे बिहार की राजनीति में अपनी एक अलग पहचान बना पाएंगे। कुशेश्वर स्थान में जदयू की जीत का सबसे बड़ा श्रेय महिला मतदाताओं को जाता है। अभी भी राजनीतिक रूप से महिलाओं की पहली पसंद बिहार में जनता दल यूनाइटेड बनी हुई है, और कुशेश्वर स्थान का चुनाव परिणाम कहीं ना कहीं इस बात को साबित भी करता है। हालांकि राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से चुनाव के पूर्व साड़ी बांटने से लेकर पैसे बांटने तक का आरोप लगाया गया, लेकिन इन आरोपों से अलग अब जदयू
कुशेश्वर स्थान से जीत चुकी है। कुशेश्वर स्थान में पहले नंबर की पार्टी जनता दल यूनाइटेड रही, तो दूसरे नंबर पर राष्ट्रीय जनता दल तथा तीसरे नंबर पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की उम्मीदवार रही। इसके बाद कांग्रेस पार्टी चौथा स्थान बचाने में कामयाब रही। बाकी अब उपचुनाव के बाद बिहार की राजनीति किस प्रकार से आगे बढ़ती है यह देखने वाला होगा। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा, फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगली वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।